इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने हमारे रोड बंद कर दिए, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, टॉयलेट की जो मोबाइल वो ट्रॉलियां खड़ी थी वो ले गए थे ये लोग। मोदी की चले ना तो किसानों की तरफ आने वाली हवा को भी रोक लें। शुक्र है ये हवा उनके बस में नहीं है, नहीं तो वो ऑक्सीजन को भी ना आने दें हमारे पास। तो किसान आंदोलन का 70 दिनों से ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर। और जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान अभी भी डटे हुए हैं, उसी तरह टिकरी बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो यहाँ भी हजारों की तादाद में किसान उसी तरह डटे हुए हैं जो 26 जनवरी के पहले थे। और इस डटे हुए रहने के पीछे इन्हीं लोगों जैसी शख्सियत का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किसानों को बड़े प्यार से और बड़े अदब से यहाँ पर बैठा कर रखते हैं और पूरे स्टेज से लेकर पूरे इस बॉर्डर को सही और शांतिपूर्वक कंट्रोल करके रखे हैं। ये शायद एक अजब सी हालात और एक बात है जो दिलचस्प है कि हरियाणा में कहा जाता है महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा शोषण किए जाते हैं, कई बातें किए जाते हैं, लेकिन जब आप टिकरी बॉर्डर पर आएंगे तो आपको ऐसे ही महिलाएं मिलेंगी जो इस पूरे मूवमेंट को सामने से लीड कर रही हैं। मैम, आप ये बताएं, आप पहले कहाँ से आए हैं और आप जितने भी महिलाएं आए हैं सबको कंट्रोल कर रहे हैं, स्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। देखिए, हम कोई किसी को कंट्रोल नहीं करा वीर जी, यहाँ सब लोग जागरूक हो चुके हैं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और मेरा नाम सुदेश गोयत है, सीसर खरबला हिसार डिस्ट्रिक्ट से मैं आती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति कमज़ोर नहीं है, नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि महिलाओं को और बच्चों को घर चले जाना चाहिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी, किसानों को कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का, किसानों के पास टाइम भी नहीं है सड़कों पे बैठने का। मजबूरी में आपके एक गलत फैसले के कारण मेरे किसान भाइयों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। प्रधानमंत्री जी 2-4 पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं, उनके इशारों पे नाच रहे हैं मोदी जी। बात करते थे 56 इंच की छाती की। अरे अपने किसानों को, जब वो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सब जनता घरों में बैठी हुई थी, किसान ही तो था जो अपने खेतों से काम कर रहा था सुबह से शाम तक। अरे शहरों में बैठी हुई जनता के लिए राशन कौन पहुंचा रहा था? किसान भाई पहुंचा रहे थे, दूध भाइयों ने पहुंचाया, सब्जी अपने खेतों से निकाल के वहां तक पहुंचाई। तब तो ये अन्नदाता नजर आ रहे थे, सरकार को भी जनता को भी। और आज जब ये अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो हमें खालिस्तानी बुलाया जा रहा है। अगर सिख भाई हैं तो उनको बोलते ये खालिस्तानी है, हरियाणा के भाई आवाज उठाएं तो ये आतंकवादी हैं, हमारे जैसी माताएं बहनें बोल उठाएं आवाज तो कहते कि 100 रुपए में बिकने वाली माताएं हैं। अरे धिक्कार है उस नारी शक्ति पे जो माई भागों के रूप में इतना बड़ा इल्जाम लगाती हैं। वो औरत सोचती है कि क्योंकि वो सारे काम पैसे में करती है, वो नाचने जाती है तो पैसे में, किसी के रिबन काटने जाती है तो पैसे में, वो फिल्म बनाती है तो पैसा लेके, तो उसने माताओं का रूप असली देखा नहीं है। मैं उसको चैलेंज करती हूँ उस औरत को, अगर वो 24 घंटे के लिए जो मेरी माताएं बहनें यहाँ सड़कों पे बैठ के जो जीवन जी रही ना, 24 घंटे किसान की पत्नी का जीवन निभा के दिखाए। यहाँ मेरी माताएं बहनें जहाँ सोती हैं वहाँ सो के दिखाए, जो बाथरूम इस्तेमाल कर रही हैं वो बाथरूम इस्तेमाल करे, मेरी माताएं बहनें जो खाना खा रही हैं वो खाना खाए, जहाँ यहाँ खुले में बैठते हैं, तंबू में सोती हैं वहाँ सो के दिखाए। कंगना रनौत को किसान मुंह मांगा पैसा देंगे, बैठ के दिखाए, 24 घंटे जिंदगी जी के दिखाए। और जो बताते ना कि इल्जाम लगाते हैं पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, अरे धिक्कार है इस सरकार पे, अपने ही देश की जनता पे इल्जाम लगा रही है। अरे पैसा आता गांव-गांव में। मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में पहली बार मैंने अपनी उम्र में देखा कि रातों रात पंचायतें हुई, मंदिरों में जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं उनसे आवाज उठा के लोगों को जगाया। 27 जनवरी की रात जी, 27 जनवरी की रात को, रात में पहली बार मैंने पंचायतें देखी। और गांव में कुड्डी के साथ, जिसके 1 एकड़ जमीन हो, 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, गरीब से गरीब आदमी पैसा इकट्ठा करता है। दूध, जिसके घर में एक भैंस दूध देती है वो आधी बाल्टी दूध भर के डालता है, सुबह दूध के लिए गाड़ियां गांव में घूमती है। सब लोग अपनी मर्जी से दूध इकट्ठा करते हैं, लस्सी इकट्ठा करते हैं और गेहूं पीस के आटा भिजवाते हैं यहाँ पे। और ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे ये लोग लेते होंगे दूसरे गाँव से पैसा, दूसरे शहरों से, किसानों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब ये अपना लॉकडाउन हुआ था ना, किसी भी मजदूर भाइयों को किसानों ने कभी भूखा मरने दिया था? अरे हमारे बहुत से भाई जो पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, रखे हुए थे, पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, उसके बाद भी 1-1 महीने तक उनको बैठ के फ्री में उनको खाना खिलाया, जाने का किराया दिया, अपने परिवार की तरह रखते हैं। किसान निर्दयी नहीं है, राक्षस तो ये देशद्रोही तो ये सबसे बड़े बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। और यहाँ 50-60 गुंडों को भेज के बोलते कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया।
पहली बात तो जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है लाल किले पे, उस तिरंगे को किसी ने टच नहीं किया, और जो जिसने किसी दूसरे धर्म का झंडा फहराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ा गया? अगर इतनी सिक्योरिटी है देश की, सरकार की कमजोरी है, या तो मैं ये कहूंगी कि सरकार की मिली भगत थी, जो 300 लोग वहां जाके झंडा फहरा के आ गए, और अगर वो किसी की सरकार की मिली भगत नहीं थी तो सरकार की नाकामी है। अगर आज लाल किले पे झंडा फहरा है तो कल राष्ट्रपति भवन पे फहरा देगा कोई, तो क्या सिक्योरिटी? उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए मोदी जी को, अगर वो अपने देश की रक्षा ही नहीं कर पाते तो। इल्जाम लगाते हैं, बदनाम करते हैं कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। अरे किसान से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? जिस किसान के घर में हर रोज तिरंगे में लिपट लिपट कर बॉर्डरों से शहीद होकर उनके बेटों की लाश आती हो, ये लोग हमें सिखाएंगे तिरंगे का सम्मान क्या होता है? तिरंगे का अपमान वो लोग करते हैं जो झंडा फहराते हैं बीजेपी का, नीचे खड़े होकर जन गण मन गाते हैं। तिरंगे का अपमान उन लोगों ने किया जो योगा दिवस मनाते हैं और पसीना पहुंचते हैं अपने मुंह का तिरंगे से। तिरंगे का अपमान उन्होंने किया जो ट्रैक्टरों में 2-2 झंडे हमने लगा रखे थे और डंडे मार मार के झंडे का अपमान कर रहे थे। किसान से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो बॉर्डर पे खड़ा है ना वो किसान का बच्चा है। किसी नेता का बच्चा आज तक खोज में गया हो तो बता दो, किसी बड़े अधिकारी का बच्चा गया हो तो बता दो, किसी उद्योगपतियों का बच्चा कोई बॉर्डर पे गया आज तक? कोई शहीद हुआ इनका बच्चा? अरे जिस माँ ने अपने बच्चों को यहाँ भेजा था कि बेटा काले कानून वापस करा के आना, वो 23 साल का बेटा उसके घर में, उसकी माँ के घर में उल्लास गई है। लोग बोलते कि यहाँ बहुत तकलीफें हैं, तकलीफें बहुत हैं भाई। यहाँ हम सड़कों पे बैठे ना, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब शहीद के परिवारों की चेहरा देखते हैं ना, हम अपनी तकलीफें तो हमें नजर ही नहीं आती। उस माँ से पूछे जिसका एक ही बेटा था, 23 साल का था, वो कभी माँ कह के नहीं बोलेगा उसको। जो मेरी बहनें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके 3-3, और उनका आदमी यहाँ के शहीद हो गया, वो बहन कैसे उन बच्चों को पालेगी? तो अब सरकार जो जितना जोर लगाना ना लगा लें, प्रधानमंत्री जी जितनी तकलीफ देनी है दे लें। मैं ये बात ने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी महिलाएं हैं जो भावुक हो रही हैं, और प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर बड़े एक हंसी टिटोली के साथ ये बात कहते हैं कि अरे ये लोग तो वो आंदोलन जीवी हैं जो जहाँ आंदोलन होता है, चाहे स्टूडेंट आंदोलन हो, वकील आंदोलन हो, ये पहुँच जाते हैं। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी को ये समझ नहीं आता है कि पिछले 70 दिनों से चल रहा है ये आंदोलन है, पूरा दुनिया और पूरा देश देख रहा है, हज़ारों की तादाद में किसान हैं, आप राज्यसभा में खड़े होकर हंसी टिटोली करते हैं इस बड़े आंदोलन को लेकर। क्या प्रधानमंत्री को अभी भी संवेदनशीलता नहीं जगी है क्या इस पूरे आंदोलन को लेकर? दिल में है ना, उनका दिल पत्थर का है भाई। वो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ना उन्होंने बेटियों की किसी की इज्जत करी, ना उन्होंने किसानों की इज्जत करी, ना जवानों की इज्जत करी। मैं बता रही हूँ आपको, आपने रिटायर्ड फौजी, देश के फौजी जिन्होंने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आप जंतर मंतर पे जाके देखें, 5 साल से फौजियों का धरना जंतर मंतर पे आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 4 साल से तारीख पे तारीख मिल रही है, और 2.5 महीने से किसान यहाँ बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जो किले बना रहे हैं ना, यहाँ किले गढ़वा रहे हैं हमारे मंच के पीछे टिकरी बॉर्डर पे, तीनों बॉर्डर पे जेसीबी ला के रोड खोदे जा रहे हैं। इनके बाप ने बनाया था रोड, हम लोगों के टैक्स से रोड बनाया गया है। इसकी भरपाई जब ये रिपेयर किया जाएगा तो इसका पैसा कौन देगा? मोदी जी अपनी जेब से देंगे इसका। और यहाँ से किसान, एक दिन एम्बुलेंस जा रही थी, किसानों ने बैरिकेड हटाए, एम्बुलेंस को रास्ता दिया, और सामने से पुलिस ने एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया। हम यहाँ मंच से चिल्लाते रहे कि एम्बुलेंस को दिल्ली जाना है, पेशेंट है उसके अंदर, जाने दीजिए, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया। तो सरकार कितनी गिरेगी, कितनी नीचे गिरेगी सरकार कि एम्बुलेंस को लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा। बहुत तकलीफ हुई उस दिन मुझे कि अगर वो पेशेंट मर जाता तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती? पुलिस ऑफिसरों की होती या मोदी जी की होती? मेरे को बहुत तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, हमारा हक तो हम लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन एम्बुलेंस का रास्ता ना रोका जाए आगे से, किसी भी एम्बुलेंस का। हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, ज़रूरतमंदों को हम कभी नहीं रोकते। और हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है कि जो गलत कानून बनाए गए हैं, हम उनको कह रहे हैं कि इनको वापस ले लीजिए आप। अरे ये कानून इतने अच्छे होते तो हमारे किसान नेता बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी तो मरे जीते थे अपने किसान भाइयों पे, अपने मजदूर भाइयों पे। हमारे सर छोटू राम जी तो वो तो आज से बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो पहले ही बना जाते, ये अच्छे कानून होते तो हमारे लिए। और ये अनपढ़ आदमी जो फेक डिग्रियां दिखा के ये हमारे लिए अच्छा सोचेगा? अरे एसी में बैठने वालों को ज्यादा पता है क्या किसान को क्या चाहिए? किसान बता देता है कि इसकी धरती अभी फसल को पानी चाहिए या खाद चाहिए, दूर से देख के बता देता। खड़ा किला गेहूं का होना वो बता देता कि इसमें 60 मन होंगे कि 70 मन होंगे, बिना तोले बता देता है।
और ये हमें किसानों को बताएंगे कि किसानों को तो जी कानून ही समझ में नहीं आए। अरे देश का सुप्रीम कोर्ट के भी सारे वकील, रोहतक के सारे अपने ऐसे वकील, फतेहाबाद के, भिवानी के, चंडीगढ़ के, नाभा के, इसके मानसा के, यहाँ इतने वकील आए हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई किसान अनपढ़ है, उनको कानून समझ में नहीं आए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी समझ में नहीं आए? ऐसा कौन से कानून बनाए मोदी जी ने? मोदी जी ने जोर लगा लिया, सोचा कि इनको भाई भाइयों से लड़वा दें, बीच में SYL का मुद्दा उठा के लाए। हरियाणा के लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी ज़मीन बचा लें, पानी में क्या खट्टर साहब डूब के मरोगे आप। तो हम यही कहूँगी भाई, हमारी एकता, हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, 2.5 महीने हो गए, हमारी एकता से, शांति से और हमारे अनुशासन से सरकार डरी हुई है। और डरी हुई सरकार जानबूझ के नए नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन जिसको जितने जोर लगाना लगा लें। किसान जाग चुका है, 70 सालों में पहली बार किसान अपने हक के लिए खड़ा है। जय जवान जय किसान। उन आवाज़ों को क्या जो विदेश से आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी सरकार का रोक है। आप यहाँ इंटरनेट तो चला सकते हैं, सिंघू बॉर्डर पे तो इंटरनेट कनेक्शन भी जारी नहीं है, क्या कहना? भी तो 26 तारीख के बाद कौन सा नेट चल रहा था? आज थोड़ा बहुत चल रहा है, कल शाम को थोड़ा सा चला है, यहाँ भी बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ भाई, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने हमारे रोड बंद कर दिए, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, टॉयलेट की जो मोबाइल वो ट्रॉलियाँ खड़ी थी वो ले गए थे ये लोग। मोदी की चले ना तो किसानों की तरफ आने वाली हवा को भी रोक लें। शुक्र है ये हवा उनके बस में नहीं है, नहीं तो वो ऑक्सीजन को भी ना आने दे हमारे पास। तो वो मोदी जी के हाथ में नहीं तो वो हवा भी ना आने दे किसानों की तरफ। तो सब कुछ तो रोक लिया, एम्बुलेंस का रास्ता ये रोक रहे हैं, बिजली पानी ये रोक दिया, टॉयलेट्स की वो ट्रॉलियां यहाँ से ले गए, हवाई तो बची है। किसान, मैं मुझे बड़ी खुशी के साथ कह रही हूँ कि किसानों ने पहली बार अपनी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ा, गांव में छोड़ के आए, सब पार्टियों को पीछे छोड़ा, जाति को गांव में छोड़ा, धर्म को गांव में छोड़ा, सभी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसान बनकर बॉर्डरों पे खड़ा हुआ। और 70 सालों में पहली बार अपने हक के लिए किसान का झंडा उठा के खड़ा। ये हमारी जीत की निशानी है और हम जीत के रहेंगे। अच्छा, टिकरी बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा सुसाइड, आत्महत्या की खबर आती है, आखिर क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए भाई, 2.5 महीने हो गए और लोगों को ना अपने खेत में भी काम करना होता है, और उनको तकलीफ इस बात की होती है कि तानाशाही सरकार, जिस सरकार को किसानों ने वोट दिए, अपना प्रधानमंत्री चुना, बहुत प्यार करते थे लोग मोदी जी से। जब ये शुरू में आए ना तो ये बहुत अच्छा भाषण देते थे, लोगों ने सोचा था जो बोल रहे हैं ना वैसे ही इनका दिल है। हमें नहीं पता था कि ये बोल रहे हैं वो सब बातें झूठी हैं, इन्होंने पूरी कुछ नहीं करनी। इन 2014 में इन्होंने वादा किया था कि किसानों का पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। किसान बेचारे भोले भाले सोचा कि देखो एक प्रधानमंत्री आया देंगे। सैनिकों को बोला कि 1 रैंक 1 पेंशन 100 दिन में दूंगा, उन्होंने भी सब ने इसी का साथ दिया। स्टूडेंट को, उनको युवाओं को बोला कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, किसी को कुछ नहीं दिया वीर जी। 15-15 लाख रुपए की बात की थी, कुछ नहीं दिया। मैं तो ये कहूँगी बेरोजगार किया है, लोगों के रोजगार छीने हैं, हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। हरियाणा में बहुत से सरकारी स्कूल थे उनको ख़त्म करके प्राइवेट कर रहे हैं। मेरा भाई, आप प्राइवेट स्कूल में जो मजदूर है, जो किसान गरीब है, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और थोड़े दिनों में आने वाले समय में सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट की फीस हमारे पास नहीं होगी, तो हमारे बच्चे तो अनपढ़ रह गए, या तो भीख मांगेंगे या चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, तो उससे देश का विकास होगा क्या? प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे देश में जो 86% जो किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इस तीनों कानून की वजह से 2022 तक उनकी आय दोगुनी करनी चाहिए, दोगुनी करने के लिए कानून लाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये तीनों कानून से आप लोग किसान हैं, आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? क्या भाई, किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। उद्योगपतियों के लिए सस्ते मजदूर निकाल रहे हैं खेती से, खेती उद्योगपतियों के हाथों में सौंप के किसान बेरोजगार हो जाएगा। तो सस्ते मजदूर तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी के लिए। किसान जाग चुका है भाई, और जो नहीं जागा उसको बताना चाह रही हूँ, जाग रे किसान कमेरे, जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें छीनना भी आता है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि 26 जनवरी के बाद सरकार का कहना है कि किसानों का मनोबल टूटता जा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? 26 जनवरी के बाद हमारी 26 जनवरी के बाद हमारी एकता और ज़्यादा बड़ी है, और ज़्यादा जोश आया। हरियाणा की मातृशक्ति जो नहीं आना चाह रही थी, वो घरों में बैठी हुई थी, बिना बुलाए मातृशक्ति 5-5 ट्रॉलियां भर के आ रही है, और पंजाब की बहनों के साथ रात में यहाँ रुकना शुरू कर दिया। सीसर खरबड़ा की 3 ट्रालियां आई हुई हैं परसों रात से, कल भी यहीं रुकी हुई थी, आज भी रुकी हुई हैं, और ये दूसरा सांगी खडवाड़ी से
3 दिन यहाँ रुक के गई। सिरसा की बहनें आई थी 5 दिन, वो रुक के गई हैं। नहीं तो पंजाब की माताएं बहनें तो अपना घर बार छोड़ के बैठी हुई थी 6 महीने से यहाँ। मैंने हरियाणा की माताओं से यही कहा कि आप रात में नहीं रुक सकते, क्योंकि घर में गाय भैंस भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। दिन दिन में आओ, लेकिन हमारी मातृशक्ति इतनी जगी हुई है कि वो कहते कि हमारे बेटे हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हम घरों में चैन की नींद नहीं सो सकते। और जब मातृशक्ति अपनी पे आती है, जब औरत अपनी पे आती है तो ये यमराज से लड़ जाती है, तो मोदी क्या चीज़ है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वही इन महिलाएं हैं जिनकी वजह से आज भी टिकरी बॉर्डर पर ये हज़ारों किसान उसी बुलंद जोश खरोश के साथ बैठे हुए हैं। और इनका मानना है कि चाहे सरकार कितनी भी जोर लगा ले, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, ये किसान घर वापस नहीं जाने वाले हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।